नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 24 जनवरी सोमवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास गतिविधियां। पुलिस अभी एक स्नेचर को सलाखों के पीछे कर भी नहीं पाई थी कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र की इंद्रपुरी कॉलोनी में एक स्नेचर एक युवती की चेन खींच ले गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। दरअसल इंद्रपुरी की खुशी घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार आया और खुशी की चेन खींच ले गया। घटना की रिपोर्ट खुशी ने पुलिस को दी तो स्नेचर की तलाश की गई। मौके की सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रही हैं। एडीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया कि फुटेज के आधार पर संबंधित युवक की तलाश की जा रही है। ये भंवरकुआं थाना क्षेत्र में कल शाम के समय की घटना है। एक बच्ची के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। इसमें इंद्रपुरी कॉलोनी की ये घटना है। स्पॉट पे मैं, हमारे एसीपी, टीआई साहब सभी लोग गए थे। हम लोगों ने घटनास्थल का बारीकी से अध्ययन किया और वहाँ जो उसकी फुटेज की चेन है वो उसको हमने डेवलप करना प्रारंभ कर दिया है। बहुत हद तक पहुँच गए हम लोग, आरोपी की पहचान की स्थिति में पहुँच गए। बहुत जल्दी आरोपी पहचान की जाएगी और उनको पकड़ा भी जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 206 MR5 महालक्ष्मी नगर की है, जो कि एक पॉश एरिया के नाम से जाना जाता है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर स्थित एक मकान में सनसनीखेज चोरी हो गई। अज्ञात बदमाश 8 लाख रुपए का सामान चुरा ले गया। पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल प्रॉपर्टी व्यवसायी अनिल सिंह तोमर परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान वेंटिलेशन की सहायता से चोर घर में घुसे और 6 लाख नगद, सोने का ब्रेसलेट और चेन लेकर फरार हो गए। फरियादी अनिल सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस में शिकायत की है। महालक्ष्मी नगर क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। 206 MR5 महालक्ष्मी नगर की है, जो कि एक पॉश एरिया के नाम से जाना जाता है। उसमें हम लोग सो रहे थे। कल रात को चोर आया और हमारी मौजूदगी में नीचे जाके उसने अलमारी से ताला खोल के और 6 लाख रुपए नगद, वो मेरी घड़ी, ब्रेसलेट लेके पीछे वाले वेंट्री से उतर के चला गया। मैंने इसकी FIR दर्ज कराई लसूड़िया थाने में और इसकी फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है और उसका अपन रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। MY अस्पताल गोलीकांड के आरोपी इमरान लाला की पत्नी शबाना ने पति को केस में झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में शबाना पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची और इमरान को बेगुनाह बताया। शबाना के मुताबिक घटना के समय इमरान रतलाम में था और वो सुबह लौटा था। पुलिस चाहे तो सारे सबूत देख सकती है। फिलहाल शबाना का आवेदन लेकर उचित न्याय करने की बात कही गई है। अभी गोलीकांड जो हुई थी ना MY में 21 तारीख को, उस घटना के टाइम मेरे हस्बैंड इंदौर में ही नहीं थे। वो रतलाम गए थे सवारी छोड़ने के लिए, है ना। और उनमें पुलिस आई थी घर पे जब वो 4 बजे रतलाम से रिटर्न हुए थे। ठीक है, पूछताछ के लिए पुलिस उसको लेके गई सैयदगंज छावनी थाना। ठीक है, उनको पूछताछ करने के लिए लेके गई और उन पर आरोप लगा दिया कि गोलीबारी इसने करी है ना। उनको इमरान लाला बना दिया है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जांच की जाए कि मेरे हस्बैंड रतलाम गए हुए थे, फुटेज चेक किए जाए और जांचें किए जाए। बस मैं इतना सबसे निवेदन चाहती हूँ कि मेरे साथ सहयोग करे। खाचरोद के एक युवक ने इंदौर की एक युवती को धमका दिया। इससे पहले भी वो युवती को धमकाकर 5 लाख रुपए की मांग कर चुका है। वो पीड़िता को फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। दरअसल खाचरोद की जूनियर MIG हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले अमित उदीवाल और युवती फेसबुक फ्रेंड थे। करीब 3 महीने पहले आरोपी ने युवती के फोटो हासिल कर लिए और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। वो शादी के लिए भी दबाव बना रहा था। युवती ने 3 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए अमित दबाव बना रहा था। विजयनगर थाने में युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक कंप्लेंट की थी एक युवती ने कुछ समय पहले, 354, 327 वगैरह धाराएं लगी थी उसमें एक आरोपी अमित को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल में रहा था। न्यायालय से उसकी जमानत हुई थी। जमानत पे आने के बाद अब उस युवती का ऐसा आरोप है कि जमानत से आने के बाद उसको फिर से मैसेज वगैरह कर रहा है और केस वापस लेने के लिए और दोस्ती करने के लिए पुनः उसको धमका रहा था। इसी आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। हीरानगर में रहने वाली एक विवाहिता से 2 बदमाश फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार बदसलूकी करते जा रहे थे। हीरानगर थाने में विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। भानगढ़ अमरापुर के रहने वाले दिनेश चंदेल की महिला से दोस्ती थी।
इसी बात को लेकर नवल महिला को परेशान कर रहा था। दोनों आरोपी एक साथ मिलकर महिला को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सतीश पटेल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल थाना हीरानगर में एक महिला ने अपने परिवारजनों के साथ अगर ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके यहाँ जो मकान में कुछ मकान का काम चल रहा था, वहाँ पर जो कारीगर काम कर रहा था उसमें उनने उससे दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद में उसने उसको धमका कर उसका वीडियो कॉल करवाया और कुछ अश्लील जो वीडियो उसका बनाया उसने उसको। उसके बाद उसका जो एक दोस्त था वो दोस्त भी उसको वीडियो कॉल पे बात करने के लिए जो है धमकाने लगा। इसके बाद उस जो वीडियो बना था उसका उसने उसको वायरल कर दिया। तो इस बात की शिकायत उन्होंने की, इसके ऊपर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। तो सर कहाँ के हैं आरोपी? आरोपी भानगढ़ के हैं, भानगढ़ अमरापुरी के हैं। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने सुपर ड्राई कंपनी के नाम से डुप्लीकेट कपड़े बेचने वाली फर्म बालाजी फैशन पर कार्रवाई की है। गारमेंट शॉप से 40 नग जीन्स, 44 ट्रैक सूट, 153 टी शर्ट और 24 नग लोअर जब्त किए हैं। दरअसल हुकुमचंद मार्ग पर स्थित बालाजी फैशन से सुपर ड्राई कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर कपड़े बेचे जा रहे थे। कंपनी अधिकारियों ने इस संबंध में क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। कपड़ों की गुणवत्ता कमजोर थी और इससे कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। क्राइम ब्रांच ने मल्हारगंज में छापा मारकर दुकान संचालक चैन मोदी को पकड़ा है और यहां से तैयार कपड़े भी बरामद किए हैं। इसमें हमको कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन की हमको सूचना प्राप्त हुई। उसमें ये सूचना थी कि ये बालाजी फैशन नाम की जो ये शॉप है, यहाँ से सुपर ड्राई नाम की कंपनी के कपड़े उसके टैग लगाकर वहाँ से जो है बेचे जा रहे हैं, जबकि वो कपड़े उस कंपनी से नहीं लिए गए हैं और वो कहीं दूसरी जगह से सोर्स किए गए हैं। तो इस तरह की ये कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा था। तो इस संबंध में जो है हमको कंपनी की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई और उस शिकायत के आधार पर जो है इसमें कार्रवाई की गई है। इस तरह के कॉपीराइट के अन्य जो भी इस तरह की शिकायतें हैं उस पर हम लोग जो है कंपनी के द्वारा की गई शिकायतों पर संज्ञान लेंगे और कॉपीराइट के वायलेशन जो है उस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बूस्टर डोज और किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बूस्टर डोज नहीं लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा और किशोरों के वैक्सीनेशन में कोताही बरतने वाले सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बूस्टर डोज नहीं लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का आदेश जारी किया है। इसी तरह 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी सख्ती की गई है। जहाँ भी ऐसा पाया जाएगा कि लापरवाही की है स्कूलों ने, तो हमने सील करने का, बंद करने का बोला है स्कूलों को। प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे, सीबीएसई भी होंगे, तो वो कार्रवाई होगी। और अगर हमारे सरकारी प्रिंसिपल्स ने किसी ने लापरवाही की तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी का वेतन तभी निकलेगा जब थर्ड डोज लगा लेंगे वो। तो इसमें भी क्योंकि सब उनको लगाया जाता है, कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो जनता की सेवा के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स लगते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स में सभी अस्पतालों को बोला गया है कि वो वेतन ग्रहण तभी करें जब उनके जो ड्यू हो चुके हैं और जिनको लगा लेना चाहिए उन्होंने नहीं लगवाया है। ये हो सकता है कुछ केसेस में ड्यू ना हो, तो उनमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी उनकी। पर जो ड्यू हो चुके हैं, जिन लोगों ने लापरवाही की, नहीं लगाया है, तो निजी अस्पताल संचालकों, सरकारी अस्पताल MYH, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट, आशा कार्यकर्ता बची हैं, तो उनको भी जितना ड्यू हो गया है उनको वेतन तभी मिलेगा जो पेमेंट्स होते हैं उनको जब वो लगा लेंगे। अन्य जो हमारे अस्पताल कर्मचारी हैं सरकारी, सभी चीज़ों को वेतन से जोड़ दिया गया है। जो भी हेल्थ केयर वर्कर ने या फ्रंटलाइन वर्कर ने नहीं लगाया है उनको वेतन या उनको जो भी पेमेंट्स होते हैं तभी होंगे जब थर्ड डोज सर्टिफिकेशन दिखाएंगे। वो ट्रेजरी ऑफिसर को भी निर्देश दिए हैं हमने इस तरह के। कोरोना का कहर शहर में बढ़ता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने सभी को सतर्क रहने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। कोरोना से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी प्रभावित हो रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। कमिश्नर के मुताबिक अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। हम जानते हैं कि तीसरे जो चरण में कोरोना का जो प्रसार हो रहा है, इसकी बढ़ने की दर पिछले दोनों बार से ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत कम संख्या में 1% के आसपास लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच पा रहे हैं। अन्यथा अधिकांश लोग घर पे सामान्य उपचार से ही ठीक हो रहे हैं। इसलिए प्रसार की संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन बहुत ज्यादा घातक न होने के कारण
इसका तेजी से उपचार भी हो रहा है और युद्ध स्तर पर इसमें सामान्य तौर पर युद्ध स्तर पर जो बूस्टर डोज है वो भी लगवाया जा रहा है। लगभग अधिकांश पुलिस कर्मियों का बूस्टर डोज भी लगवाया जा चुका है। उद्देश्य है कि सभी लोग स्वास्थ्य के जो सामान्य नियम है इनका पालन करें और मुख्य तौर पर कोरोना से जो आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उससे प्रति पुलिसकर्मी साथ में बढ़ करके बाकी जो टीमें हैं उनके साथ मिल करके लड़े। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आई हताशा के बीच भी 108 पन्नों में रामायण की रचना करने वाले 8 साल के बालक अभि शर्मा से पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल चर्चा की। अभि शर्मा ने बाल्मीकि रामायण लिखी है। उनका चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किया गया है। देश भर के 29 बच्चों से प्रधानमंत्री ने वर्चुअली चर्चा की। इसमें से केवल अभि शर्मा का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। जब मैंने रामायण देखी मुझे भगवान श्री राम के कैरेक्टर से इतनी इंस्पिरेशन मिली। मैंने पहले भी रामायण पढ़ी थी, सुनी थी, परंतु जब कहा जाता है कि नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट, जब मैंने देखा रामायण तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली उससे और तब मैंने 250 छंदों में रामायण लिखी क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया हम बच्चे आजकल भगवान श्री राम का चरित्र भूलते जा रहे हैं। उनमें जितनी भी अच्छाइयां हम उनसे सीख सकते हैं, जितने भी आदर्श हैं, रेस्पेक्ट, ओबीडियंस, वैल्यूज, जितनी भी हम ब्रेवरी, वो सारी हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बाल्मीकि रामायण लिखी ताकि हम सभी बच्चे खासकर उस रामायण को पढ़ें और उनसे जो राम जी की टीचिंग्स है उन्हें अपना। गणतंत्र दिवस पर इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन झांकियां निकलेंगी और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रमुख संगठन और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। सोमवार को नेहरू स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल की गई। इधर कलेक्टर ने साफ किया कि बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। बूस्टर डोज नहीं लगवाने वालों को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं करने वाले सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस बार यहाँ 26 जनवरी को परेड में हो रहा है। सलामी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे और उनका संबोधन भी होगा। उसी में इस बार झांकी रहेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। पुरस्कार वितरण में हमारे शहर के जो प्रमुख लोगों ने, समाजों ने, संगठनों ने कुछ कार्य किया है कोविड को लेकर, टीकाकरण को लेकर के, उनको ही पुरस्कृत किया जाएगा। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी रहते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। चूँकि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है तो हर बार की तुलना थोड़ा कम शॉर्ट रहेगा और उसी की तैयारियाँ पूरी चल रही हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके चलते रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने पैदल मार्च के दौरान लालबाग परिसर से 7 संदिग्धों को पकड़ा है। एक गलत नंबर की बाइक भी जब्त की गई है। दरअसल एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने अन्नपूर्णा और छतरीपुरा थाने का मुआयना करने के बाद पैदल मार्च के जरिए जायजा लिया। पुलिस की टीम लालबाग परिसर पहुंची तो 7 से ज्यादा लोग पकड़े गए। एडीसीपी ने बताया कि लालबाग परिसर में अवैध गतिविधियां संचालित होने की जानकारी मिली है। यहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये आज शाम की घटना छतरीपुरा में ली गई। उसके बाद बल के साथ करीब 25-30 का एक्स्ट्रा बल और थाने का बल, 2 थानों का बल था, छतरीपुरा और अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा के टीआई साहब, छतरीपुरा के इंचार्ज एसएसओ के साथ हम लोगों ने भ्रमण पैदल किया। और ये लालबाग में बार बार शिकायत मिलती थी कि यहाँ गार्डन पे लोग नशा करते हैं या अन्य जो है अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो इसके लिए आज पूरे एक सर्चिंग यहाँ पे की गई है और इसमें करीब 6-7 संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। एक जो है गलत नंबर की गाड़ी पकड़ी गई है। कुछ स्टेट के बाहर के लोग भी इसमें पकड़े गए हैं। एक वो ड्रोन भी चला रहा था। तो वो सारी चीज़ तस्दीक कर रहे हैं और उनके ऊपर यथायोग्य कार्रवाई की जा रही है। ये एक जनरल सर्चिंग अभियान था, लगातार जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने पर पुलिस कमिश्नर ने प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के तहत जारी आदेश के मुताबिक विवादित टिप्पणी करने वालों पर पुलिस प्रकरण दर्ज करेगी। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि हमारे जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। इस प्लेटफॉर्म पर कई बार आपत्तिजनक बयान और विघटनकारी टिप्पणी की जाती है। इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ती है और यह समाज के लिए ठीक नहीं होती।
ऐसे मामलों को लेकर धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। इसके तहत सामाजिक व्यवस्था बढ़ाने वाली टिप्पणियों पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और विघटनकारी किसी भी तरह के बयान को या किसी भी तरह की टिप्पणी को प्रतिबंधित किया गया है। अगर इस तरह की टिप्पणी प्रकाश में आती है या वैमनस्यता बढ़ाने वाली या किसी तरह के विघटनकारी इस तरह की टिप्पणी अगर संज्ञान में आती है तो पुलिस उसे 188 IPC के अंतर्गत उसमें कार्रवाई करेगी। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद विभागीय स्तर पर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने अपराध शाखा के लिए एक अलग डीसीपी की नियुक्ति की है। डीसीपी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें ऑर्गेनाइज क्राइम, बड़े अपराध और नशे पर रोक लगाएंगी। कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी डीसीपी निमिष अग्रवाल को सौंपी है। अग्रवाल पद संभालने के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी और जवानों के साथ बैठकर अपराधों की समीक्षा कर रहे हैं। डीसीपी का कहना है कि क्राइम ब्रांच का मुख्य काम ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना है। क्राइम ब्रांच की टीम साइबर फ्रॉड, नशा कारोबार, अवैध हथियार पर काम कर रही है। डीसीपी की टीम लगातार अपराधियों पर नजर रखे हुए है। मुख्य रूप से जो नई व्यवस्था है उसमें क्राइम ब्रांच का काम ऑर्गेनाइज क्राइम को अटैक करने का है। ऑर्गेनाइज क्राइम में आपका ऑर्गेनाइज तरीके से कोई धोखाधड़ी या छल करना है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज तरीके से मिलावट करना या राशन का गड़बड़ी करना, और चिट फंड कंपनियां हैं, इनके भी बहुत सारे नेटवर्क संचालित हैं। और सबसे आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो है NDPS, वो है ड्रग्स के खिलाफ। काफ़ी क्षेत्र जो हैं वो अलग अलग तरीके के ड्रग्स की प्रकोप में हैं, तो उन पे भी जो है जो उनके जो नेटवर्क हैं बाहर के प्रदेशों से, तो उस पर भी क्राइम ब्रांच जो है लगातार काम करेगी। प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला के नेतृत्व में बड़ा गणपति पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए गए। दरअसल बड़ा गणपति चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ता और रहवासी बैनर पोस्टर लेकर एकत्रित हुए और नारेबाजी करके विरोध दर्ज करवाया। नई शराब नीति पर सवाल खड़े किए गए और कहा कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है और वो घोटालों के लिए ही नई शराब नीति लेकर आई है। नई शराब नीति का सबसे ज्यादा असर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। देखिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरी आम जनता विरोध कर रही है। सबसे तो माताएं बहनें विरोध कर रही हैं। जो हमारी माताएं बहनें कराली वो दुकानें खोलने के लिए बंद कर रही थी, परंतु मध्य प्रदेश सरकार वो अब दुकानों के अंदर की बजाय वो अपने घरों में दुकानें खोलने की बात कर रही है। जो घर के अंदर मंदिर बनना चाहिए, घर के अंदर हमारी माताएं बहनें रहती हैं, हमारा परिवार रहता है, तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर के अंदर बैठकर शराब बेच सकते हैं। परंतु ये देश का ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये देश के अंदर पहला प्रदेश है जिसमें घर के अंदर शराब बिकेगी। तो इसका विरोध हम लोग, पूरी कांग्रेस नहीं, आम जनता, आम परिवार और बच्चे लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब मिलकर लगातार दलाली का विरोध करते थे, दुकानों का विरोध करते थे। अब तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगी, मंदिरों में भी ये दारू बेचने की व्यवस्था कर दे। सरकार बनेगी, क्योंकि जो सरकार है ये नोटों की सरकार है, ये वोटों की सरकार नहीं है, इसलिए ये नोटों वाले काम कर रहा है और काम नहीं कर रहा है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से जांच कराने का निवेदन किया। विजयवर्गीय ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, हालांकि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।